जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम संधि की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। पहली क्लास में हम संधि की परिभाषा एवं उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। प्रकारों में हमने स्वर संधि की परिभाषा एवं स्वर संधि के भेद पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अब हम व्यंजन संधि और विषयक संधि पढ़ेंगे। एक बार आप पुरानी क्लास देख लीजिए, फिर और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है ना। कौन सी संधि पढ़ना है आज? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। देखते हैं। चलो, दूसरे नंबर की संधि है व्यंजन संधि। चलो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है संधि की परिभाषा? क्या होती थी एक बार बताओ आप। दो वर्णों के मिलने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वो संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और स्वसंधि किसे कहते थे? जो दो स्वर वर्णों के मिलने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या? स्वसंधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि की परिभाषा है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन या जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या परिभाषा? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से उसमें या उसमें जो विकार को ही क्या बोलते हैं? परिवर्तन। जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सरल है ना। मतलब पहले क्या? व्यंजन आए, फिर स्वर या व्यंजन कुछ भी आ सकता है, उसे क्या कहते हैं? अपन व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है ना। इसके उदाहरण देखने से पहले ट्रिक देख लो। एक व्यंजन संधि की ट्रिक होती है कि आपको क्या मिलेगा? व्यंजन मिलेगा। जब भी आप संधि विच्छेद करोगे तब आपको लास्ट वर्ड में हलंत लगी मिलेगी। क्या मिलेगी? हलंत। हलंत जानते हो आप? हम बता रहे, ठीक है ना। विच्छेद में हलंत होती है। हलंत मतलब जैसे का में जी लगा दी हमने, पा में नीचे लगा दिया, दा में जी, मतलब हलंत दिख जाए तो कौन सी संधि मानेंगे आप लोग? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अब इसके उदाहरण पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। आप जो हम उदाहरण बताएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, ठीक है ना। आपकी बोर्ड परीक्षा हो या फिर कंपटीशन वाली परीक्षा हो, सब परीक्षाओं में वही उदाहरण पूछे जाते हैं। जैसे देखो आप, इधर हम लिखेंगे, विच्छेद करेंगे, फिर संधि का नाम लिखेंगे। चलो देखो, जैसे बाक प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा? बागीस। क्या हो जाएगा? बागीस। यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ? का क्या हो गया? गा हो गया। परिभाषा क्या पढ़ी थी आपने कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से उसमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या? व्यंजन संधि कहते हैं। देखना, वाक प्लस ईस बराबर क्या हो गया? बागीस, ठीक है ना। बाक, यहाँ पर हलंत लगी ना, हलंत दिख जाए तो कौन सी संधि मानोगे आप? व्यंजन संधि। कौन सी संधि मानोगे? व्यंजन संधि। एक और देखेंगे अपन, जैसे दिक और गज मिलकर क्या बनाएंगे जी? दिग्गज। क्या बनाएंगे? दिग्गज, ठीक है ना। इसी प्रकार और भी देखेंगे उदाहरण, ठीक है। आप तो समझते जाओ। दिग्गज के बाद देखो अजंत, अच प्लस अंत क्या हो गया? अजंत। समझ में आ रहा ना। और देखते जगत प्लस ईश क्या हो जाएगा? बताओ आप। जगदीश। क्या हो जाएगा? जगदीश। और सत और जन मिलकर क्या हो जाएंगे जी?
सज्जन। जैसे हम पूछेंगे कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या है, तो आप क्या बताओगे? सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सत प्लस जन। ठीक है ना। अब देखते हैं आप, जैसे सत और गुण मिलकर क्या बन जाएंगे जी? सदगुण। क्या बन गए? सदगुण। यहां पर क्या होगा? ता का दा बन गया। क्या बन गया? ता का दा बन गया। आई ना बात समझ? जैसे तन्मय, क्या बोलेंगे? तत् प्लस मय, क्या हो जाएगा जी? तन्मय। आई ना समझ में? चलो एक दो उदाहरण और देख लेते। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो उदाहरण आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है। आपने देखा होगा किसी चीज का उच्चारण कहते हैं, क्या? उत और चारण, क्या बन जाएगा जी? उच्चारण। जैसे कोई पूछेगा कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है, तो आप क्या बताओगे? उत प्लस चारण। ठीक है, उच्चारण। और देखना, जैसे आपने देखा होगा उल्लास, उल्लास तल्लीन, और क्या होता है? उल्लास तल्लीन और संपूर्ण। देखते इधर, जैसे उच्चारण है इसी प्रकार होता उत प्लस लास, क्या हो जाएगा? उल्लास। परिवर्तन हो रहा ना इनमें। ठीक है। और देखते आप, उल्लास हो गया। जैसे आप देखते सम प्लस पूर्ण, ये क्या हो जाएगा? संपूर्ण। ठीक है ना। ध्यान से समझते जाओ, इसी प्रकार पूरे उदाहरण सीख लेना आप। और ये परिभाषा है भी है। चलो अब हम संधि का तीसरा भेद पढ़ते हैं। कौन सी संधि? विषयक संधि। कौन सी संधि? विषयक संधि। देखो विषयक संधि की परिभाषा क्या होती? बहुत सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है ना। विषयक के बाद क्या बोलेंगे? विषयक के बाद स्वर या व्यंजन आने से, व्यंजन आने से जो परिवर्तन या विकार, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे विषयक संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? विषयक संधि कहते हैं। ठीक है, ज्यादा कठिन तो है नहीं। विषयक संधि की परिभाषा चलो देखते हैं इसकी ट्रैक क्या होती। इसकी ट्रैक है कि विच्छेद में क्या मिलेगा आपको? विषयक मिलेगा। विषयक जानते हैं आप लोग? विषयक जैसे आहा होता ना, वो दो वाली दो बिंदी होती ना, वो लगी रहती हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन? विषयक बोलते हैं। इसकी ट्रैक ही है, ट्रैक ही है, क्या है? विषयक है। क्या है ट्रैक? विषयक। मतलब संधि विच्छेद में आपको क्या मिल जाएगा? विषयक मिल जाएगा। तो समझ जाओगे आप कौन सी संधि है? विषयक संधि। इसके उदाहरण देखते हैं। चलो देखो, और आप यही उदाहरण बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है ना। चलो देखते, जैसे हम बोलते नमः प्लस ते, ये क्या हो जाएगा? नमस्ते। या हम पूछेंगे नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? क्या बताओगे? नमः ते। जैसे निहि और रोग, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? निरोग। क्या बन जाएंगे? निरोग। या फिर हम उल्टा भी पूछ लें कि निरोग का संधि विच्छेद क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? निहि रोग। क्या? निहि रोग। अब जैसे आप और देखना, जैसे हम बोलते हैं निहि और आहार, जी मिलकर क्या बन जाएगा? क्या बन जाए? निराहार। क्या बन जाएगा? निराहार। या फिर हम पूछे निराहार का संधि विच्छेद क्या है? नि प्लस आहार। आपको क्या विषयक दिख रहा है ना संधि विच्छेद में? हमने बोला था कि विषयक दिखे तो कौन सी संधि? विषयक संधि। कौन सी संधि? विषयक संधि। अब देखना एक और, दुह प्लस आशा, ये क्या हो जाएगा? दुराशा। क्या हो जाएगा? दुराशा। नहीं आई बात समझ में? और देखते तपाह और वल, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे?
तपोबल, क्या बन जाएंगे? तपोबल। नहीं आ रही समझ में आपको? जैसे मनो योग का संधि विच्छेद क्या होता? मनः धन योग। जैसे देखना आप, मनः धन योग क्या हो जाएगा? मनोयोग। परिवर्तन हो रहा ना, विषय के बाद क्या आया? यहाँ पर व्यंजन आया और परिवर्तन भी हो गया, तो कौन सी संधि हो गई? विषय संधि। कौन सी संधि? विषय संधि। और देखते जैसे हम लिखते हैं निहि और धन, ये मिलके क्या हो जाएगा बताओ ना आप? निर्धन। क्या हो जाएगा? निर्धन। ठीक है ना। और देखते जाइए आठवां उदाहरण। जैसे आपने दुर्जन सुना ना, दुर्जन का संधि विच्छेद होता दुह और जन, क्या हो जाएगा जी? दुर्जन। क्या हो गया? दुर्जन। नहीं आई समझ में? जैसे एक और देखते अपन, निहि प्लस फल, इसकी संधि क्या होगी? निष्फल। क्या होगी? निष्फल। ठीक है ना। एक और देखते अपन और बस देखते। निश्चिंत सुना ना आप? निश्चिंत का संधि विच्छेद क्या होता है? निहि प्लस चिंत। ठीक है ना। निहि प्लस चिंत, ये क्या हो गया? निश्चिंत। आप ये उदाहरण अच्छे से देख लेना। और क्या है ये संधि की परिभाषा। ठीक है ना। पहली संधि आपने स्वय संधि पिछली वीडियो में देख ली थी, व्यंजन और विषयक संधि इस वीडियो में हो गई। ठीक है ना।